तो हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन की। तो मोड ऑफ ऑपरेशन हम लोगों ने देखा कि ये चार टाइप के हम लोगों ने मोड ऑफ ऑपरेशन की बात की थी कि एक तो आपके पास फ्लैट बैंड ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, उसके बाद आपके पास एक्यूमुलेशन और आपके पास डिप्लीशन, इन्वर्जन, इस तरीके से हम लोगों ने चार मोड ऑफ ऑपरेशंस की बात की थी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे पहले डील करेंगे फ्लैट बैंड से, और मैं ही यहाँ पे ही आपको बताऊंगा कि इसे फ्लैट बैंड क्यों बोलते हैं, है ना। फ्लैट बैंड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, यहीं पे कभी कभी आपसे कमेंट करने के लिए बोल देता है कि फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या होता है ना। तो वो तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए फ्लैट बैंड की बात करें तो ये फ्लैट बैंड आपके पास ये कब होता है, जब आपके पास Vg इज इक्वल टू क्या होता है, 0 वोल्ट, है ना। अगर आपने Vg इज इक्वल टू 0 वोल्ट अप्लाई किया, यहाँ पे ये जो बॉडी या सबस्ट्रेट टर्मिनल होता है ये आपके पास क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो यहाँ पे जो भी बातें होती हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू Vg होती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने Vg इज इक्वल टू क्या अप्लाई कर दिया है, 0। अच्छा, आपको अजम्पशन याद है हम लोगों ने क्या अजम्पशन लिया था, दो अजम्पशन हम लोगों ने लिए थे। क्या क्या लिए हैं हम लोगों ने अजम्पशन, कि आपके पास देखिए जो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है वो इक्वल है वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दोनों का जो आपके पास फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, है ना। दोनों का, चाहे अगर हम बात करें ये मेटल है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास क्या है, मेटल, और ये आपके पास क्या है, पी टाइप। तो दोनों का जो फर्मी लेवल है वो बिल्कुल आपके पास क्या है, सेम है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस ऑक्साइड में कोई भी चार्ज स्टोर्ड नहीं है। ये हमारे दो अजम्पशन लिए हैं हम लोगों ने। तो चलिए वो सारे अजम्पशन यहाँ पे वैलिड हैं, है ना। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे कि वो दोनों अजम्पशन हर जगह वैलिड होंगे, तभी आप इसको स्टडी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे Vg इज इक्वल टू मैंने 0 वोल्ट अप्लाई कर लिया है। तो मैंने आपको बोला है कि आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने इस तरीके से इसको टिल्ड कर दिया था। तो ये आपके पास है ना, तो ये आपके पास क्या है, मेटल, ये ऑक्साइड, ये आपके पास सेमीकंडक्टर। तो चलिए इसको हम लोगों ने Vg इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कर दिया। तो ये आपके पास देखिए Vg इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपके पास देखिए Vg इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज कैरियर का अगर फ्लो होना है तो इसका मतलब वहाँ पे फर्मी लेवल के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। और अगर फर्मी लेवल के बीच में डिफरेंस होगा तभी तो आपके पास, फर्मी लेवल में डिफरेंस का मतलब है क्या, कि आपके पास एक तरफ की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब और दूसरी तरफ की कंसंट्रेशन कम, तभी तो आपके पास जो चार्ज कैरियर होंगे वो डिफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे देखिए Vg इज इक्वल टू 0 यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और जैसे ही Vg इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो एक बात बताइए, ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर है और ये जो आपके पास मेटल है ना, ये आपके पास जो सेमीकंडक्टर है और ये जो आपके पास मेटल है, बताइए दोनों का फर्मी लेवल क्या है, सेम है। हम लोगों ने अजम्पशन लिया हुआ है ना। तो आपके पास अगर इन दोनों का फर्मी लेवल सेम है, इसका मतलब आपके पास बताइए क्या यहाँ से, ये देखिए, क्या यहाँ से कोई भी होल आपके पास इधर की तरफ मूव कर पाएंगे क्या, नहीं। क्या यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आपके पास मूव कर पाएंगे क्या, नहीं, है ना। तो कोई भी यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ नहीं आ पाएगा, ये देखिए, और ना ही इधर से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आपके पास आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास जो नेट करंट होगी वो आपके पास क्या होगी, 0। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होगा। क्लियर है। अब अगर कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर नहीं होगा तो एक बात बताइए, ये जो पी टाइप है, ये जो आपके पास पी टाइप मटेरियल है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। तो दैट मीन्स ये जो आपके पास पोर्शन है, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो आपके पास पोर्शन है ना, चलिए देखेंगे, जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पोर्शन है वो आपके पास कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। ये आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बताइए क्या इस केस में कोई भी, ये आपके पास देखिए एक मेटल है, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास एक कैपेसिटर ही तो फॉर्म हो रहा है। ये आपके पास मेटल वाला कैपेसिटर है, ये आपके पास सेमीकंडक्टर है, मतलब दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में आपके पास देखिए एक ऑक्साइड की लेयर यहाँ पे आपके पास लगी हुई है।
तो ये आपके पास क्या हो गया, कैपेसिटर ही तो हो गया। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताइए क्या इनके दोनों इलेक्ट्रोड्स पे या दोनों प्लेट्स पे क्या कोई भी चार्ज इस टाइम स्टोर होगा क्या? इस केस में क्या कोई चार्ज स्टोर होगा? नहीं सर। इसका मतलब यहाँ पे दोनों प्लेट्स पे यहाँ पे कोई भी चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड नहीं होगा, और अगर चार्ज स्टोर नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ये देखिए यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास बिल्कुल 0 आती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है तो देखिए यहाँ पे एक आपसे कभी कभी ये कमेंट करने के लिए पूछ लिया जाता है 2 नंबर का कि फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए फ्लैट बैंड वोल्टेज ये कब आता है, जब Vg इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? 0 होता है। तो ये क्या होता है, ये वो वोल्टेज होता है जिस पर आपके पास देखिए कैपेसिटर प्लेट्स पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होते। तो Vg इज इक्वल टू 0 पे बताइए आपने अजम्पशन लिया हुआ है कि आपके पास मेटल का जो फर्मी लेवल होगा और जो आपके पास इस सेमीकंडक्टर का या पी टाइप का जो फर्मी लेवल है वो बिल्कुल क्या है, बराबर, क्योंकि वर्क फंक्शन दोनों के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन प्लेट्स पे, इन कंडक्टिंग प्लेट्स पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो इसी कंडीशन को देखिए, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और इसी वोल्टेज को आप कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, फ्लैट बैंड वोल्टेज, है ना। ये जो Vg इज इक्वल टू 0 है इसी को आप क्या बोलते हैं, फ्लैट बैंड वोल्टेज। क्लियर है? अब हम जरा इनके फर्मी लेवल की बात करते हैं, क्योंकि हमने अजम्पशन जब लिया था तो जब एक सिंप्लीफाइड बैंड एनर्जी डायग्राम बनाया था तो मैंने आपको बोला था कि जब आप इसी सिंप्लीफाइड एनर्जी डायग्राम से आप सारी बातें करेंगे आगे। तो चलिए अब हम इसके बैंड एनर्जी डायग्राम से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर हम बैंड एनर्जी डायग्राम की बात करें तो ये आपके पास देखिए ये सिंप्लीफाइड बैंड एनर्जी डायग्राम है, जिसमें आपके पास देखिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर या पी टाइप है ना। तो ये तो हमारा जंक्शन था, और जो आपके पास ईसी था, देखिए जो ऑक्साइड का जो आपके पास ईसी था उसको ई वैक्यूम के बराबर मान लिया था क्योंकि बहुत कम था। तो ये सिंप्लीफाइड आपके पास ये डायग्राम था, है ना। अब देखिए जब सिंप्लीफाइड डायग्राम में अब क्या किया आपने, यहाँ पे इन दोनों को, ये देखिए ये आपके पास मेटल है, ये आपके पास पी टाइप है, इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब Vg इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। अब इन दोनों को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और अगर कंबाइन कर दिया तो यार एक बात बताइए, यहाँ पे बताइए क्या कोई भी, ये देखिए क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगी क्या, ये देखिए क्या इस ऑक्साइड में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी क्या, नहीं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए कहीं पे कोई चार्ज स्टोर नहीं है, और अगर कहीं पे कोई चार्ज स्टोर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास नहीं आएगी, है ना। तो E इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 0। तो यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको मैं EOX बोलता हूँ, ये देखिए EOX, ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास वो क्या है, 0 है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे अभी भी EC जो आपके पास होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, है ना, फ्लैट होगा। क्योंकि जो फर्मी लेवल होता है वो आपके पास क्या शो करता है, अगर फर्मी लेवल में अगर कोई भी बेंडिंग या आपके पास इधर उधर कुछ भी होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो फर्मी लेवल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है ना। जनरली अगर हम बात करें तो जो फर्मी लेवल होता है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आपके पास टिल्ड है या कुछ इधर उधर है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वो बिल्कुल फ्लैट है इसका मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं ऑक्साइड की बात करूँ, ये ऑक्साइड वाला पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, मेटल है, और ये आपके पास क्या है, सेमीकंडक्टर। अब आपने जोड़ दिया, ये देखिए Vg इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लगा दिया है। तो यार ये देखिए यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो ये आपके पास EC भी क्या रहेगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा, है ना, बिल्कुल बना रहेगा फ्लैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखिए EFN और EFP दोनों का फर्मी लेवल बिल्कुल सेम है। तो अगर आपने यहाँ पे इनको कंबाइन किया हुआ है, अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है, तो बताइए क्या यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है ना, या हाइट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपके पास चार्जेस डिफ्यूज़ होंगे। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ पे कोई भी चार्ज आपके पास फ्लो नहीं करेगा। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलिए अब आ जाइए इधर।
अगर मैं इस सेमीकंडक्टर या इस पी टाइप की बात करूं तो सर यहाँ पे भी देखिए अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें, ये देखिए ये जो पोर्शन है इसको आपने क्या कहा था, ये आपके पास देखिए SiO2 और सिलिकॉन का इंटरफेस है ना, ये आपके पास सिलिकॉन और SiO2 का इंटरफेस है। तो देखिए इसी को हमने x इक्वल टू 0 माना हुआ है। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे, ये देखिए x इक्वल टू 0 पे भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल 0 है। तो आपके पास जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो बिल्कुल आपके पास क्या होगा, वो बिल्कुल आपके पास फ्लैट बना रहेगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक फ्लैट बने होने का मतलब क्या है? तो हम लोगों ने फर्मी लेवल में देखा है कि जो स्लोप ऑफ कंडक्शन बैंड, स्लोप ऑफ वैलेंस बैंड या स्लोप ऑफ इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए क्या यहाँ पे कोई स्लोप है? नहीं है। और अगर स्लोप नहीं है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। तो यहाँ पे आपको तो पता ही है कि इस केस में अगर हम बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है? 0 है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपके पास 0 है दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे किस तरीके का, ये आपके पास कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और ये आपके पास जो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल है ये बिल्कुल क्या आएगा? फ्लैट आएगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अब एक मुद्दा आता है कि सर ये जो आपके पास ये आपके पास जो पी टाइप वाला जो फर्मी लेवल है ये स्ट्रेट क्यों है ना? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपके पास जो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और जो फर्मी लेवल होता है ये इन तीनों का जो शेप होता है या इन दोनों का जो स्लेप होता है या इन स्लोप होता है या इन दोनों का जो कर्वेचर होता है वो बिल्कुल क्या होता है? सेम है ना। ये बिल्कुल पेट रूल है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑक्साइड लेयर है और अगर यहाँ पे ऑक्साइड लेयर है तो बताइए यहाँ पे आपके पास क्या कोई करंट फ्लो हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि ये बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है। और अगर इसका यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास इस EFP में भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। इस EFP में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपके पास बिल्कुल क्या बना रहेगा? फ्लैट ही बना रहेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास करंट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपके पास कंडक्शन बैंड, EV, EFI, इनका जो स्लोप होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आपके पास बिल्कुल यहाँ पे इनका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? 0, मतलब फ्लैट होंगे बिल्कुल। ये कर्व यहाँ पे आपके पास कैसे होंगे? फ्लैट होंगे। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फ्लैट बैंड, है ना। इसीलिए इनको इसे क्या बोला जाता है? फ्लैट बैंड मोड, है ना। इसीलिए यहाँ पे आपके पास देखिए ये फ्लैट आपके पास यहाँ पे EC, EV, EFI ये सारे के सारे फ्लैट आपको एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं, इसीलिए इसे फ्लैट बैंड मोड बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन वाले की बात यार, है ना, कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर और आपके डिस्टेंस में क्या रिलेशन है ना। तो सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पी टाइप है ना। यहाँ पे जो आपने सेमीकंडक्टर लगा रखा है वो आपने कौन से टाइप का लगा रखा है? पी टाइप का लगा रखा है। और अगर यहाँ पे आपने पी टाइप लगा रखा है इसका मतलब होल्स की कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। मतलब होल्स मेजॉरिटी में होंगे और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? माइनॉरिटी में होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कंसंट्रेशन और एक्स की, तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो होल्स वाला ऊपर आ जाएगा। लेकिन सर ये फ्लैट क्यों बना हुआ है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये देखिए EV और EFP के बीच में देखिए जितना आप यहाँ पे x डिस्टेंस इधर की तरफ जाते जा रहे हैं, ये देखिए जितना आप x डिस्टेंस इधर की तरफ जाते जा रहे हैं बिल्कुल आपके पास कंसंट्रेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। मतलब आपके पास ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेशन आपके पास बिल्कुल क्या है? यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि सर EV और EFP के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये आपको ये बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग पी टाइप इज, है ना, हाउ स्ट्रॉन्ग पी टाइप इज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ बताइए EFP और EV के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम बना हुआ है कि नहीं? और अगर ये बिल्कुल सेम बना हुआ है या यहाँ से बात कर लीजिए EFI और EFP की बात कर लीजिए, बताइए इन दोनों के बीच में बताइए जो डिफरेंस बना हुआ है वो बिल्कुल सेम बना हुआ है कि नहीं?
क्योंकि आपको पता है कि जितना EFI से EFP जितना ही डिस्टेंस मेंटेन करेगा, जितना ही दूर रहेगा, उतना ही वो आपके पास P टाइप क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपके पास ये देखिए लगातार यहाँ पे कंसंट्रेशन आपके पास क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। तो यहाँ पे जितना आप डिस्टेंस x आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके पास कंसंट्रेशन आपके पास क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। P क्यों ऊपर है, क्योंकि ये क्या है, P टाइप है ना। P टाइप में मेजॉरिटी में किसकी कैरियर की कंसंट्रेशन होती है, होल्स की होती है। तो ये आपके पास देखिए P क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको मैंने मास एक्शन लॉ पढ़ाया हुआ था, तो आपके पास अगर हम मास एक्शन लॉ से बात करें तो आपके पास वहां पे क्या होता है, n.p इज इक्वल टू ni का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ni का होल स्क्वायर अपॉन px। तो अगर आपके पास इसकी कंसंट्रेशन, अगर होल्स की कंसंट्रेशन अगर आपके पास बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट बनी हुई है, तो आपके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी इसी तरीके से आपके पास फ्लैट बनी रहेगी। तो ये है आपके पास बैंड एनर्जी डायग्राम इन केस ऑफ बैंड, फ्लैट बैंड, है ना, इन केस ऑफ फ्लैट बैंड। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्यूमुलेशन मोड की, है ना। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एक्यूमुलेशन मोड की। तो देखिए अगर हम एक्यूमुलेशन मोड की बात करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन मोड क्या होगा, हम लोग जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए एक्यूमुलेशन मोड में मैं क्या करूँगा, जो गेट वोल्टेज है उसको क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा, है ना। गेट वोल्टेज मैं यहाँ पे नेगेटिव कर दूंगा। तो चलिए अगर गेट वोल्टेज नेगेटिव किया है तो चलिए उस केस में देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो देखिए एक्यूमुलेशन मोड कब आएगा, जब आपके पास Vg इज लेस देन 0 आएगा। तो आपने गेट टर्मिनल को तो देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और आपने देखिए बॉडी टर्मिनल को क्या कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए Vg इज लेस देन क्या है, 0, है ना। Vg इज लेस देन आपके पास ये 0 है। और अगर Vg लेस देन 0 है तो चलिए इस केस में देखिए कि अब आपके पास क्या होगा। तो ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगी। क्लियर है। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, मतलब ये होल्स को तो सप्लाई करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस केस में क्या होगा, मतलब ये होल्स को रिपेल करेगा। ये आपके पास देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, और ये होल्स जो हैं आपके पास ये मोबाइल चार्ज कैरियर हैं। तो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे ये होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि ये आपके पास होल्स की सप्लाई करेगा, है ना, ये आपके पास होल्स की सप्लाई करेगा। तो चलिए देखिए ये आपके पास यहाँ पे ये होल्स को इंजेक्ट कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ये होल्स को इंजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होल्स आपके पास ये देखिए यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि आपके पास ये देखिए, चलिए तो ये होल्स यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होल्स यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये होल्स यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर ये आपके पास यहाँ पे रिपेल करेगा तो ये आपके पास यहाँ पे देखिए अगर ये आगे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास देखिए ये जो होल्स हैं ये आपके पास इस जगह को ऑक्यूपाई करने आ जाएंगे, ये इस जगह को ऑक्यूपाई करने आ जाएंगे, ये इस जगह की ऑक्यूपाई करने आ जाएंगे, है ना। ये इसलिए क्योंकि कहेंगे भाई ये तू रो मत, है ना, क्योंकि यहाँ से आपके पास होल्स इधर की तरफ चले गए, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपके पास होल्स अब आपके पास यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो बताइए ये आपके पास रोने लगे, भाई मेरे पास अब होल्स चले गए मेरे, तो ये कहेगा कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तुझे फिर से ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये आपके पास ये देखिए ट्रांसफ़र कर रहा है। नेक्स्ट ये देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये सभी को इधर की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ढकेल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से देखिए ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, चलो तो ये देखिए ये आपके पास जो होल्स हैं वो आपके पास ये देखिए यहाँ पे ऑक्यूपाई करने आ जाएंगे, ये यहाँ पे ऑक्यूपाई करने आ जाएंगे, ये यहाँ पे ऑक्यूपाई करने आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्लियर है। तो ये कौन सप्लाई कर रहा है, ये देखिए आपके पास ये होल्स, आपके पास ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ पे होल्स को आपके पास क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। क्लियर है। अब अगर ये आपके पास इस तरीके से होल्स को सप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो माइनॉरिटी में होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट भी तो करेगा।
क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ पे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ये देखिए इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे भेजेगी। और अगर इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे भेजेगी तो बताइए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके पास इस तरीके से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ पे। अब सर ये एक्यूमुलेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जरा। चलिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपके पास देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपके पास एक्यूमुलेट हो गया है ना, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखिए ये एक्यूमुलेट हो गया। क्लियर है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट, सॉरी ये होल्स यहाँ पे आपके पास क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं इस केस में, और नेगेटिव चार्ज इस मेटल सरफेस पे आपके पास क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट। सर एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए एक जंगल है और इस जंगल में मान लीजिए कि 100 शेर रहते हैं, है ना। उस जंगल में जैसे अगर हम बात करें तो आपके यहाँ नाहरगढ़ या इस तरीके बायोलॉजिकल जो पार्क है, तो वहाँ पे आप गए तो वहाँ पे मान लीजिए कि पहले से 100 शेर वहाँ पे 100 लायंस वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थे। अब मान लीजिए कि 50 लायंस और वहाँ पे आपके पास भेज दिए जाते हैं। जब वहाँ पे डालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे कि ओ माय गॉड 50 लायंस आर मोर एक्यूमुलेटेड है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें या लायंस आर एक्यूमुलेटेड है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लायंस आपके पास, या यूं कहें आपके पास ये देखिए यहाँ पे होल्स इस सरफेस पे या इस इंटरफेस पे क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे भेजेगा तो आपके पास ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से बातें हो जाएंगी। और अगर इस तरीके की बातें हो जाएंगी यार, तो एक बात बताइए, अब आपके पास इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो एक बात बताइए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी कि नहीं। बिल्कुल सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आपके पास हमेशा किधर से किधर होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर ऐसा है तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपके पास जनरेट हो जाती है। लेकिन सर इस वाले रीजन की क्या बात करें, मतलब ये वाला जो आपके पास देखिए ग्रीन वाले पोर्शन से इधर इधर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो यार अभी भी टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या बना हुआ है, टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो ये अभी भी, क्योंकि बैटरी हमेशा क्या काम करती है, बैटरी का काम होता है कि उस रीजन की न्यूट्रलिटी को हमेशा क्या रखना, मेंटेन रखना। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक सर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं रीजन की बात करूँ तो ये रीजन अभी भी, ये जो पी टाइप का इतना सा इतना वाला जो रीजन है, इस ग्रीन वाले साइड से यहाँ तक का जो रीजन है वो अभी भी आपके पास क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना हुआ है। और अगर ये आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। और ये आपके पास क्या है, EOX बोल दीजिए इसको, है ना। जो आपके पास ऑक्साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसे EOX बोल दीजिए, है ना। तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। क्लियर है, चलिए तो इसको और बेहतर तरीके से अगर हम देखें तो इसको और अच्छा एक बात और है कि सर ये कैपेसिटर किस तरीके से बन गया, है ना। ये आपके पास मॉस कैपेसिटर बनना चाहिए ना इसको, तो ये कैपेसिटर किस तरीके से बन गया, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 कंडक्टिंग टर्मिनल है, एक आपके पास ये देखिए ये मेटल है, ये आपके पास सेमीकंडक्टर है, बीच में आपके पास एक ऑक्साइड की लेयर है, ये देखिए ये आपके पास एक ऑक्साइड की लेयर है। अब आपने इसको क्या किया है, यहाँ पे Vg<0 किया है, ये आपके पास क्या है, गेट, और ये आपके पास क्या है, बॉडी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस मेटल वाले की बात करें तो मेटल में आपके पास ये देखिए नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए हैं, ये देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। और अगर मैं इस सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास देखिए इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। यही तो हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने होल्स अगर डिपॉजिट किए हैं, एक्यूमुलेट किए हैं, तो अपोजिट सरफेस पे उसके जस्ट नेगेटिव आपके पास चार्ज वहाँ पे डिपॉजिट हो जाना चाहिए, एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए। ये हो गया है आपके पास, तो ये एक कैपेसिटर की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, इसी को आप क्या बोलते हैं, मॉस कैपेसिटर। तो ये एक्यूमुलेशन मोड में इस तरीके से कैपेसिटेंस बनता है।
क्लियर है? ये तो ये एक्युमुलेशन मोड की बात हुई। तो चलिए अब इसको और ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझते हैं, है ना, और बैंड एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं, है ना। तो चलिए इसको बैंड एनर्जी डायग्राम से समझने की कोशिश करें। तो देखिए इसका अगर हम बैंड एनर्जी डायग्राम बनाएं तो ये देखिए ये आपके पास वैक्यूम है, ये आपके पास कौन सा वाला केस है यार, ये Vg = 0 वाला केस है। मतलब आपके पास जो पहला वाला केस था, है ना, जो आपके पास फ्लैट बैंड वाला केस था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो चलिए ये आपके पास Vg = 0 वाली बात है, कंडीशन है। तो चलिए उस कंडीशन को जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो कंडीशन है क्या। तो देखिए यहाँ पे आपके पास बिल्कुल इस तरीके का फ्लैट बैंड बना हुआ है। ये आपके पास क्या है, फ्लैट बैंड, है ना, ये आपके पास फ्लैट बैंड बना हुआ है ना, ये आपके पास, है ना, फ्लैट बैंड बना हुआ है, इसीलिए तो ये इसे फ्लैट बैंड मोड बोलते हैं। चलिए अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने Vg < 0 इस फ्लैट बैंड में, अब आपने क्या कर दिया, इस Vg < 0 यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और जैसे ही Vg < 0 अप्लाई करेंगे तो यार इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस मेटल को, ये देखिए इस मेटल को या इस गेट टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसे आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सेमीकंडक्टर को या पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सर उठा के जीती है। क्लियर? मतलब जिधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर आपका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए तो ये कुछ रूल्स हैं, है ना, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। जब आपने फर्मी लेवल पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, सेमीकंडक्टर टू मेटल। ये देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, सेमीकंडक्टर टू मेटल। तो चलिए अगर सेमीकंडक्टर टू मेटल है तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब आपके पास देखिए यहाँ पे पहले अगर Vg = 0 था तो यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे Vg < 0 किया है, अब देखिए उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपके पास यहाँ पे देखिए इस ऑक्साइड की बात करते हैं, ये आपके पास ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्साइड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेटल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पी टाइप। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये ऑक्साइड से भी तो आपके पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होगी वो कहाँ से पास होगी, ऑक्साइड लेयर से ही तो पास होगी, SiO2 से। ये देखिए तो यहाँ पे अगर ऑक्साइड के बीच में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही तो इसकी डायरेक्शन देखिए आपके पास किधर से किधर है, सेमीकंडक्टर टू मेटल। अगर ये सेमीकंडक्टर टू मेटल है तो चलिए देख लीजिए, ये देखिए सेमीकंडक्टर टू मेटल जा रही है, और अगर सेमीकंडक्टर टू मेटल जा रही है तो बताइए इसका स्लोप क्या हो जाता है, ज़्यादा, या इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है सर कि ये इसकी एनर्जी आपके पास ज़्यादा हो गई, इसकी एनर्जी कम क्यों हो गई, उसको भी समझिए। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे मेटल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट किया तो बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनों को और सप्लाई कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉनों को और सप्लाई कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज को और अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इसको कनेक्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर एक्यूमुलेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है वो आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ यही बात हो रही है ना। तो आप ऐसा समझेंगे कि आपके पास जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसका स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो चलिए यहाँ से ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, आपको समझने में बहुत आसानी होगी, है ना, क्योंकि आपके पास देखिए जो एनर्जी लेवल होता है वो बेसिकली आपके पास जो स्लोप ऑफ एनर्जी लेवल होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखिए यहाँ पे अभी स्लोप आ गया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास E की वैल्यू क्या थी, 0, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो EOX था वो आपके पास क्या था, 0। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ EOX आ रहा है, और अगर आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे आपके पास जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसमें स्लोप आएगा कि नहीं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक स्लोप इस तरीके से आ जाता है। क्लियर है? तो ये आपके पास यहाँ पे एक स्लोप आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम इस रीजन की बात करें, अब देखिए यहाँ पे आपके पास फर्मी एनर्जी लेवल, ये देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए मेटल को आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है तो इसका फर्मी लेवल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा होंगे तो इसका फर्मी लेवल थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पी टाइप की बात करूँ तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनों को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है? तो इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं है, है ना,
अब यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ इधर उधर हो रहा है, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास EFM है, ये आपके पास EFP है। अब आ जाइए यहाँ पे बात करते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या है, जो आपके पास इंटरफेस है किसका, सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो ये देखिए ये जो x इक्वल टू 0 है, ध्यान से समझेंगे, इस x इक्वल टू 0 पे भी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है यार। ये देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके ये देखिए ये ग्रीन वाली लाइन से लेके, है ना, इस ग्रीन वाली लाइन से लेके यहाँ तक आपके पास है। तो बताइए x इक्वल टू 0, यही तो पॉइंट है, ये आपके पास x इक्वल टू 0। तो इस x इक्वल टू 0 से लेके इधर तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो x इक्वल टू 0 पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है कि नहीं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपके पास देखिए सेमीकंडक्टर टू मेटल ही तो है। और अगर सेमीकंडक्टर टू मेटल है तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन ये है कि नहीं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैंने क्या कहा, जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर उठा के जीती है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर का स्लोप क्या होगा, ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्लोप क्या है, ज़्यादा, है ना, यहाँ पे आपके पास स्लोप क्या है, ज़्यादा। लेकिन देखिए जैसे ही मैं इस पॉइंट से अगर मैं इधर की तरफ आऊँ, ये देखिए x इक्वल टू, अगर मैं इधर की तरफ आऊँ, ये वाले, अगर मैं इधर x की वैल्यू की तरफ, अगर मैं इधर सेमीकंडक्टर साइड आऊँ, तो ये देखिए जैसे जैसे मैं इधर सेमीकंडक्टर साइड आऊँगा, ये देखिए जैसे जैसे मैं इधर सेमीकंडक्टर साइड आऊँगा, ये x है। तो देखिए जैसे जैसे मैं इधर की तरफ आऊँगा तो बताइए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब जो आपके पास एनर्जी लेवल है वो आपके पास कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए आपके पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इसका मतलब आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि आपके पास कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, फर्मी कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल और जो वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल है, उन तीनों का शेप क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो अगर जैसा ये है वैसा ही आपके पास क्या होगा, EV भी होगा, वैसा ही आपके पास क्या होगा, EFI भी होगा। क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें शेप ऑफ कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो आपके पास अप्लाइड बायस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर है, वो अप्लाइड बायस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए स्लोप आ गया है कि नहीं, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे आपके पास कुछ ना कुछ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास देखिए इस तरीके से यहाँ पे टिल्ड हो जाता है, लेकिन उसके आगे ये आपके पास बिल्कुल क्या हो जाते हैं, फ्लैट एंड हो जाते हैं। सर ये EFP बिल्कुल आपके पास फ्लैट क्यों बना हुआ है, इस तरीके से क्यों बना हुआ है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑक्साइड लेयर बीच में प्रेजेंट है, और अगर बीच में ऑक्साइड लेयर अगर बीच में प्रेजेंट है तो बताइए क्या यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो कर पाएगी क्या? नहीं, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि सर्किट क्लोज होना जरूरी है। तो यहाँ पे बीच में अगर इंसुलेटर लगा हुआ है तो बताइए क्या सर्किट क्लोज है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, और अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी तो बताइए आपके पास जो EFP है वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ से आपके पास ये बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट आपके पास बना रहेगा। क्लियर है? तो ये तो कहानी हुई आपके पास कि किस तरीके से यहाँ पे आपके पास फर्मी लेवल, यहाँ पे आपके पास या बैंड एनर्जी डायग्राम इसका बनता है। क्लियर है? तो आपके पास ये समझ में आया कि x इक्वल टू 0 पे आपके पास यहाँ पे देखिए इस तरीके का स्लोप क्यों बना है ना, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो आपके पास सेमीकंडक्टर टू मेटल साइड है, और आपको पता है कि जिधर सेमीकंडक्टर का डायरेक्शन होता है उधर उसका स्लोप क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे भी देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो स्लोप क्या है, ज़्यादा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन की, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन और डिस्टेंस की। तो देखिए अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूँ, ध्यान से समझेंगे, x इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूँ, x इक्वल टू 0, ये देखिए ये कंडीशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे अगर मैं सेमीकंडक्टर साइड देखूँ तो बताइए आपके पास उस x इक्वल टू 0 उस इंटरफेस पे होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या होल्स आपके पास क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे इस x इक्वल टू 0 पे होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है।
होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ये देखिए इंक्रीज हो गई। और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ जाते जाएंगे, ये देखिए यहाँ से हम लोग जैसे आगे की तरफ जाते जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कंसंट्रेशन को कौन रिफ्लेक्ट करता है, या तो EFI और EFP के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, या EFP और EV के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए। मतलब जो आपके पास P टाइप का जो फर्मी लेवल होता है EFP, अगर वो जितना EV के नज़दीक रहेगा उतना ही होल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। या ऐसा इसी के दूसरे शब्दों में अगर समझ लीजिए कि अगर EFI और EFP के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना, जितना आपके पास EFI से EFP दूर होगा उतना ही ज़्यादा होल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ तक को थोड़ा सा आप देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बात करूँ, ये देखिए, या यहाँ से अगर यहाँ तक के बीच की बात करूँ तो यहाँ डिस्टेंस देखिए ज़्यादा है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग P टाइप होगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखिए डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब आपके पास जितना ये EFP EV के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे मैं देखिए इधर की तरफ जा रहा हूँ, ये देखिए जैसे जैसे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, बताइए आपके पास ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है कि नहीं। और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही, कम। तो ये देखिए होल्स की कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, कम। और उसके बाद आपके पास ये कर्व E इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये कर्व फ्लैटेंड हो जाता है। और अगर यहाँ से यहाँ तक ये कर्व फ्लैटेंड है तो ये देखिए EFP और EV के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम। और अगर डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो जाएगी तो कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो जाएगी, सेम। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास बिल्कुल कंसंट्रेशन क्या हो गई, सेम। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास पता है आपको कि यहाँ पे आपके पास मास एक्शन लॉ अप्लाई हो रहा है, तो मास एक्शन लॉ अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम ही तो लगती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बात करें, ये P टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर मैं इस P टाइप की बात करूँ तो P टाइप के केस में बताइए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये होता है Ni का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट, Na क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन। तो देखिए जितना ज़्यादा आपके पास डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, या आपके पास यूं कहें कि आपके पास होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतना ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 0 पे उस केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों कम होगी, ये देखिए x इक्वल टू 0 से आपके पास देखिए इस रीजन में आपके पास इस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे कोई भी माइनॉरिटी चार्ज रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये सभी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, मतलब यह बहुत मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास बहुत मिनिमम है, ये देखिए इस केस में आपके पास क्या है, बहुत मिनिमम है। लेकिन देखिए जैसे जैसे आपके पास P की कंसंट्रेशन, ये देखिए जैसे जैसे आपके पास P की कंसंट्रेशन कम हो रही है, आपके पास यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और आपके पास ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वापस से ये आपके पास क्या हो जाता है, फ्लैट, क्योंकि आपके पास E इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ये भी आपके पास इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। क्यों सर P ऊपर है, क्यों N नीचे है, क्योंकि P क्या है, मेजॉरिटी, ये कैरियर कंसंट्रेशन और X के बीच का प्लॉट है। तो जिसका कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उसी को तो ऊपर रखेंगे आप। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास PX ऊपर आएगा, NX क्या आएगा, नीचे आएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन की बात हुई, है ना। तो ये कौन सा केस हुआ, ये आपके पास एक्यूमुलेशन का, है ना, ये आपके पास एक्यूमुलेशन का केस हुआ कि एक्यूमुलेशन में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डिप्लीशन मोड की, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिप्लीशन मोड की। तो देखिए अगर हम डिप्लीशन मोड की बात करें तो चलिए डिप्लीशन मोड भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट केस है आपके पास डिप्लीशन मोड। देखिए अगर हम डिप्लीशन मोड की बात करें तो इसका मतलब अब आप Vg की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। और Vg की वैल्यू अगर पॉजिटिव कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे लेकिन बहुत थोड़ा पॉजिटिव किया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का पॉजिटिव किया है। मतलब यहाँ पे लेट सपोज 1 वोल्ट लगा दिया या आपके पास कुछ इसी के आसपास। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपने यहाँ पे Vt क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, है ना। Vt क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो देखिए इसका मतलब ये वो वोल्टेज होता है जहाँ पे इन्वर्जन होता है। अभी नेक्स्ट मोड आपके पास क्या होगा, इन्वर्जन, है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो VFB का मतलब क्या होता है, VG इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर आपने 0 और VT के बीच में अगर आपने यहाँ पे VG लगाया हुआ है या आपने गेट वोल्टेज लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि VG ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और VG ग्रेटर देन 0 का मतलब है गेट टर्मिनल को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखिए इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये आपके पास जो बॉडी होगा उसको आप किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये देखिए VG ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। और अगर VG ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव। चलिए ये आपके पास देखिए P टाइप है, ये आपके पास क्या है, ऑक्साइड है, ये आपके पास क्या है, मेटल है ना। तो चलिए अगर ये P टाइप है तो P टाइप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर है। मेजॉरिटी में क्या है, होल्स। P टाइप है तो मेजॉरिटी में क्या है, होल्स, माइनॉरिटी में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाइसिंग कर दी है, तो इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटेंस किस तरीके से फॉर्म होगा, हम लोग उसकी बात करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये P टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको जो आपके पास ये रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है या पिंक कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है। और ये आपको जो वाइट कलर से ये आपके पास क्या है, ये होल्स, है ना। और जो ग्रीन कलर है इमोबाइल आपके पास एक्सेप्टर आयंस, है ना। नोटेशन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि P टाइप का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होल्स को आपके पास इंजेक्ट करती है और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनों को देखिए अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, है ना। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। चलिए देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये होल्स को, चलिए तो ये देखिए ये आपके पास होल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, सॉरी ये होल्स को अपने तरफ से रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे आपके पास, चलिए ये आपके पास क्या है, होल्स। तो होल्स आपके पास इधर जा रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ मेटल के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है तो बताइए ये होल्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट। मतलब यहाँ से जो होल्स होंगे वो आपके पास कुछ इधर की तरफ जाएंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉनों को कुछ इधर की तरफ भेजेगी। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ भेजेगी, है ना। चलिए देखते हैं, अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ये होल्स आपके पास अब देखिए इधर की तरफ जा रहे होंगे, और अगर ये होल्स इधर की तरफ जा रहे होंगे तो इसका मतलब इस खाली जगह को ऑक्युपाई करने के लिए होल्स इधर की तरफ आएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होल्स इधर आएंगे, ये आपके पास होल्स इधर आएंगे, क्योंकि खाली तो छोड़ना नहीं है, दोस्ती यारी तो निभानी है। तो यहाँ पे अगर इनके पास होल्स, अगर ये होल्स आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अगर इनको अट्रैक्ट कर लिया तो ये रोने लगेंगे। तो ये पास वाले जो रहेंगे उसको सांत्वना देने के लिए कहेंगे, ले भाई तू मेरा होल ले लो। तो ये इनको ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट, अब जब इनके पास खत्म हो गया तो ये भी रोने लगेंगे, और जब रोने लगेंगे तो इनके पास वाले इनको देने लगेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ वाले की बात करें तो ये भी आपके पास यहाँ चले जाएंगे, और ये भी आपके पास यहाँ चले जाएंगे। अब इनके पास खत्म हो गया। अब बीच में क्या है, ये देखिए इधर अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन आपके पास दिखाई दे रहा है ये क्या है, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड से कोई होल देगा क्या, ऑक्साइड नहीं, वो इंसुलेटर है सर। अब इसका मतलब ये रोते ही रह जाएंगे, है ना, ये रोते ही रह जाएंगे, है ना। ये दानवीर बनने चले थे लेकिन अब ये रोते ही रह जाएंगे, ये देखिए, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अब क्या करेंगे, ये रोते ही रह जाएंगे, ये देखिए, ये आपके पास क्या होते जाएंगे, ये रोते रह जाएंगे, है ना। अगर ये रोते रह जाएंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए,
चलिए, तो ये देखिए इनके रोने का हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इनका जश्न मनाते हैं थोड़ा सा इनके रोने का। चलिए, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे ये आपके पास इनको छोड़ के यहाँ पे चले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास कुछ माइनॉरिटी, ये आपके पास चार्ज कैरियर है। ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, और अगर ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास देखिए कुछ नेगेटिव चार्ज, ये देखिए इस तरीके से आपके पास कुछ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, है ना। और ये आपके पास कुछ इधर की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात हो जाएगी, है ना। यहाँ पे कुछ गिने चुने कुछ आपके पास ये देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में आपके पास इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। ये देखिए कुछ गिने चुने आपके पास ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए, चलिए तो यहाँ पे अब जरा ध्यान देने की बात है ना। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन देखिए आप, ये वाला, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर इधर की बात करूँ तो एक बात बताइए, ये आपके पास जो रीजन होगा ये कौन सा रीजन होगा यार, ये डिप्लीशन रीजन होगा, है ना। ये आपके पास कौन सा रीजन होगा, डिप्लीशन रीजन, है ना। चलिए, तो ये आपके पास देखिए डिप्लीशन रीजन है, WD, जिसको मैं बोलता हूँ WD, ये डिप्लीशन रीजन है। सर इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास डिप्लीशन रीजन हो गया। सर इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोल रहे हैं, अभी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में यहाँ पे चार्ज कैरियर तो प्रेजेंट है। तो यार याद रखिएगा, ये बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है ना, कि यहाँ पे आपके पास वहाँ पे कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आपके पास उस रीजन को भी आप डिप्लीशन रीजन बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ये देखिए ये आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ये P टाइप था, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। तो यहाँ पे होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास रिलेटिवली क्या हो गई है, बहुत कम, है ना। यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन रिलेटिवली क्या हो गई है, बहुत कम अपने थर्मल इक्विलिब्रियम से। तो इसका मतलब है कि इस रीजन को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस रीजन को मैं बोल सकता हूँ डिप्लीशन रीजन। जैसे कि मान लीजिए एक जंगल में 100 शेर थे, अगर वहाँ से 20 या 25 या 30 निपट लिए, मतलब साफ ही हो गए, खत्म ही हो गए, मर गए, तो आपके पास वहाँ पे अगर आपको बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से जो आपके पास लायंस थे वो डिप्लीटेड ऑफ हो गए, है ना, 30 लायंस आर डिप्लीटेड ऑफ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास इस रीजन को कौन सा रीजन बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन, है ना। तो ये आपके पास एक डिप्लीशन रीजन यहाँ पे आपके पास फॉर्म हो जाता है। और इस डिप्लीशन रीजन में आपके पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये क्या करेगा, होल्स यहाँ पे डिपॉजिट करेगा या यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्या एक्यूमुलेट कर दिया, यहाँ पे ये देखिए होल्स इसने क्या कर दिए हैं, एक्यूमुलेट कर दिए। और अगर इसने यहाँ पे होल्स एक्यूमुलेट किए हैं, ये देखिए यहाँ पे इसने होल्स एक्यूमुलेट कर दिए हैं, अगर उससे अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो ये आप पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। और कहीं पे भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एक्यूमुलेट, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव। यहाँ पे देखिए अगर हम कैपेसिटर की बात करें अपने, तो ये आपके पास देखिए गेट है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास क्या है, बॉडी या आपके पास है ना सबस्ट्रेट, ये आपके पास मेटल, ये आपके पास सेमीकंडक्टर, बीच में ऑक्साइड की लेयर। यहाँ पे आपके पास कौन सा चार्ज, यहाँ पे आपके पास ये देखिए पॉजिटिव आ गया है, और यहाँ पे कैसा एक्यूमुलेट हुआ है, नेगेटिव। ये आपके पास देखिए डिप्लीशन रीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बात बताइए, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी कि नहीं। और ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ना, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाती है। तो बताइए उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास किधर से किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, किधर से किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो चलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके पास एक डायरेक्शन आ जाती है, इसे हम ई बोलते हैं, है ना। तो आपके पास एक पॉजिटिव टू नेगेटिव एक डायरेक्शन यहाँ पे आ जाए।
इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करते हैं इस वाले रीजन की, यहां से यहां तक के रीजन की। अगर मैं यहां से यहां तक के रीजन की बात करूं तो एक बात बताइए, अभी भी यहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज बने हुए हैं। इस रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो डिप्लीशन रीजन है ना। ये आपके पास कौन सा रीजन है, ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है। यहां से यहां तक देखिए, ये यहां से यहां तक ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है। ये यहां से यहां तक ये कौन सा रीजन है, डिप्लीशन। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिप्लीशन मोड, है ना। तो अब देखिए यहां से यहां तक की बात करते हैं, ये वाले पूरे रीजन की बात करते हैं। ये देखिए, चलिए ये देखिए यहां से यहां तक के रीजन की मैं बात करूं, चलिए यहां से यहां तक के रीजन की मैं बात करूं, तो अगर मैं यहां से यहां तक के रीजन की बात करूं तो अभी भी यहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। और अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज बना हुआ है तो ये रीजन अभी भी कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये देखिए, ये आपके पास अभी भी ये रीजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और अगर ये रीजन अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास E की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, E की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास बैंड एनर्जी डायग्राम इसका कैसे होगा, वो हम जरा देखेंगे, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम बैंड एनर्जी डायग्राम की बात करें तो ये तो आपके पास देखिए, ये तो पता ही है आपके पास Vg इज इक्वल टू जीरो के केस का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए EF क्या अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं Vg ग्रेटर देन जीरो। बहुत कम वैल्यू है Vg की वैल्यू, पॉजिटिव में 1 वोल्ट, इस तरीके से आपने बहुत कम वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब अगर अप्लाई कर दी है तो मैंने क्या कहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपके पास अगर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड या इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल है, अगर उनमें कोई स्लोप है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज़्यादा है कम है, वो स्लोप के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है बताइए, वो मेटल टू डिप्लीशन विड्थ है ना, मेटल टू सेमीकंडक्टर है। और अगर मेटल टू सेमीकंडक्टर है तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मेटल टू सेमीकंडक्टर है, मैंने क्या कहा कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर उठा के जीती है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर का स्लोप क्या होगा, हाई होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्लोप कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहाँ पे स्लोप आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। नेक्स्ट, x इक्वल टू जीरो पे आ जाइए, है ना। x इक्वल टू जीरो पे बात कर लेते हैं। और अगर x इक्वल टू जीरो की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बताइए x इक्वल टू जीरो पे भी, ये देखिए x इक्वल टू जीरो पे भी आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कि नहीं, ये आपके पास डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताइए यहाँ पे ये, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही, कम भी हो रही है ना। ये देखिए इस x इक्वल टू जीरो पे आपके पास यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही, कम हो रही, रिलेटिवली क्या हो रही, कम हो रही। और अगर रिलेटिवली कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये देखिए चल, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास, क्योंकि आपको स्लोप कैसा चाहिए, पॉजिटिव। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपके पास इधर से इधर की तरफ है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको स्लोप कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो ये देखिए आपका पास यहाँ से यहाँ तक स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद देखिए अगर मैं इस लाइन से, इस वाले डिप्लीशन रीजन से अगर मैं इधर की बात करूं तो बताइए ये रीजन कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक देखिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब E इक्वल टू जीरो है। और अगर E इक्वल टू जीरो है तो आपके पास वो कैसा कर्व आ जाएगा, फ्लैट कर्व आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास कैसा कर्व आ गया, फ्लैट कर्व आ गया। और आपको पता है कि जैसा आपके पास EC होगा, देखिए जैसा आपके पास EC होगा वैसा ही आपके पास EFI होगा,
और वैसा ही आपके पास क्या होगा, EV होगा। क्लियर है, वैसा ही आपके पास EV होगा। और ये आपके पास क्या है, EFP। सर EFP की वैल्यू बिल्कुल आपके पास इस तरीके से सेम क्यों बनी हुई है? तो देखिए अगर मैं EFP की बात करूं तो बताइए, अभी भी इस केस में भी देखिए बीच में एक ऑक्साइड की लेयर पड़ी हुई है, और अगर बीच में एक ऑक्साइड की लेयर है तो ये इंसुलेटर का काम करेगी। और अगर ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है तो बताइए क्या यहाँ पे कोई करंट अभी भी फ्लो हो रही है क्या? नहीं सर। तो यहाँ पे अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास देखिए ये जो आपके पास यहाँ पे ये रहेगा, ये आपके पास बिल्कुल इसी तरीके का फ्लैट यहाँ पे बना रहेगा। क्लियर है? तो ये तो बात हुई आपके बैंड एनर्जी डायग्राम की। अब हम थोड़ा सा कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करें, है ना, तो देखिए अगर मैं कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करता हूँ, डिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो एक बात बताइए, x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 का मतलब है सिलिकॉन SiO2 इंटरफेस। तो सिलिकॉन SiO2 इंटरफेस पे बताइए आपके पास होल की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। और अगर यहाँ पे बहुत कम है या बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो रही है, तो बताइए इसका मतलब यहाँ पे होल की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम। ये देखिए यहाँ पे होल की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम। उसके बाद देखिए अगर अपन बात करें तो ये देखिए यहाँ से ही समझ लीजिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये देखिए ये आपके पास EV वाला पोर्शन है। ये देखिए ये आपके पास EV वाला पोर्शन है और ये आपके पास क्या है, EFP। मैंने क्या कहा कि जो आपके पास EFP और EV के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही P टाइप ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब वहाँ पे होल की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे आपके पास इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा। और अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे होल की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। तो ये देखिए होल की कंसंट्रेशन बहुत कम है। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाता जा रहा हूँ, बताइए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर इन दोनों के बीच में लगातार डिस्टेंस कम हो रही है तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये लगातार यहाँ पे कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो रही है, P की बढ़ रही है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक आपके पास ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और अगर फ्लैट होंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। और अगर सेम होगा तो कंसंट्रेशन भी बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कंसंट्रेशन आपके पास बिल्कुल क्या हो गई, सेम हो गई। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ आपके पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होती है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है किस पे, डोपिंग कंसंट्रेशन पे या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन पे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए इस पॉइंट पे आपके पास कंसंट्रेशन P की क्या थी, बहुत कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए ये तो बता ही रहा है कि यहाँ पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन इस डिप्लीशन रीजन में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आपके पास इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन लगातार क्या होती जाएगी, कम। और इस पॉइंट पे देखिए जहाँ से आपका पास कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम हो गया है, यहाँ से यहाँ तक इसका भी कंसंट्रेशन बिल्कुल क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो ये है आपके पास कंसंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो आई होप आपको फ्लैट बैंड समझ में आया होगा कि फ्लैट बैंड को फ्लैट बैंड क्यों बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक्यूमुलेशन समझ में आया होगा कि एक्यूमुलेशन क्यों बोलते हैं। वहाँ पे आपके पास देखिए वहाँ पे डिपोजिशन हो रहा था जब Vg लेस देन 0 था, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास डिप्लीशन मोड क्या होता है ना, किस कंडीशन पे आता है, उसका फर्मी लेवल क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ क्या होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना। क्लियर है। अब हम देखेंगे इन्वर्जन मोड ऑफ ऑपरेशन।